गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 12 और हीरोइंस फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको अगर ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालना जिसकी आपको 3 साइड्स गिवन हो और उनमें तीनों साइडों में आपकी वैल्यूज़ गिवन हो, तो इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है या सेकंड एक्सरसाइज है, उस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना और किस तरह से पढ़ना वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको इसमें ये देखना होगा कि कोई एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना जिसमें कि तीनों साइड्स गिवन हो और तीनों साइड गिवन होने के साथ उसका एरिया आपको डायरेक्टली फाइंड करना। अब इसके लिए कई चीज़ें आती हैं कि कई बार आपको किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन हो, पेरीमीटर गिवन हो। एक तो आपको डायरेक्ट तीनों साइडें गिवन हो, दूसरा क्या है कि पेरीमीटर गिवन हो, 2 साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रेशियो और पेरीमीटर गिवन हो तो भी तीनों साइडें फाइंड आउट करने के बाद हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। इसमें आपको एक फॉर्मूले का यूज़ करना है जो कि आप देखिएगा, जैसे राइट ट्रायंगल होता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट से हम निकाल लेते हैं। अदरवाइज अगर हमें कोई भी ऐसा ट्रायंगल हो जिसके हमें तीनों साइडें डिफरेंट गिवन हो और हमें उसका एरिया निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में देखिए आपको क्या करना है कि इसमें जैसे कि आपको एस निकालना होगा। सपोज दैट एक ट्रायंगल है आपका ABC, A, B और C। इसमें आप देखेंगे कि अगर आपको ये साइड दे दी गई A और ये B है और ये C है, इसमें आप देखिएगा इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू A, BC इज इक्वल टू B और AC इज इक्वल टू C। आपको सेंटीमीटर हो, जो भी हो, यूनिट जो भी आपको दे रखी हो तो आप लिख सकते हैं। अब आपको इसको कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले का, तो देखिए आपको इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा जिसको सिंबल S है, A + B + C/2। ये आपने सेमी पेरीमीटर निकाल दिया। जो भी वैल्यू आएगी आपकी यहाँ 4, 5, 6 है तो आप तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, सेमी पेरीमीटर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √S × S - A, S - B और S - C। इसको आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल का। तो कुल मिलाकर के इसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, केवल आपको ये करना है कि आपको S निकालना है किसी भी ट्राइंगल का। तो आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं कि S इज इक्वल टू A + B + C मीन्स सेमी पेरीमीटर अपॉन 2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल ये है √S × S - A, S - B, S - C। अगर आपको ABC ट्राइंगल साइडें हैं तो ABC लिखिए, PQR है तो PQR लिखिए, जो भी आपको साइडें गिवन है वो आप लिख के उनकी लेंथ को लिख के और इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। इस एक्सरसाइज में अभी आपको इतना ही पढ़ना है, आगे हम देखते हैं कि कुछ और डिफरेंट है, फॉर्मूला यही यूज करना है। तो आपको यहाँ पे हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि एक फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है और इसमें ये गिवन है कि आपको ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल ए हेड इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोइंस फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। आपको देखिए इसमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि आपको एक ट्राइंगुलर मतलब एक आपको A, B और C ये आपको सिग्नल बोर्ड दिया गया और इस पे लिखा है स्कूल ए हेड। स्कूल ए हेड मीन्स आगे स्कूल है, कृपया जैसे सावधानी होती है एक तरीके से चलने वाहनों के लिए, तो इस तरह पे लिखा है। इसका इक्विलैटरल ये ट्राइंगल है, इसकी सभी साइडें आपकी ए है। इसने गिवन है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है और सभी साइडें इसकी ए और ए है और इसका पेरीमीटर भी गिवन है।
तो सॉल्यूशन देखिए आप कि इसमें दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर बोर्ड या ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। अब आप क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा, A प्लस A, तीनों साइड हैं आपकी A हैं, तो ये हो जाएगा 180। तो 3A इज इक्वल टू आ जाएगा 180, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर की आपकी जो साइड निकलेगी वो आपको एक साइड क्या तीनों साइडें फाइंड आउट हो गई। अब आप देखिए जब आपको ABC मीन्स तीनों आपकी 60 है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हो जाएगी तीनों साइडें। अब आप S निकालिए, S में क्या आएगा, पेरीमीटर अपॉन 2 मीन्स A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 प्लस 60 प्लस 60। एक तो आपको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर आ गया S। अब आपको निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला आपका वही रहेगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो अब आप देखेंगे जब आप वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा 90, तो 90 माइनस A मतलब 60, 90 माइनस B मतलब वो भी 60 है आपका, और 90 माइनस ये भी 60 है। तो अब आप देखिएगा इसका कैलकुलेशन कैसे करना, 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, 3 टाइम्स आपका 30 आ गया। अब आप यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए, एक तो ये है कि सबका मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट निकालें, तो ये एक अननेसेसरी प्रोसेस आपकी बढ़ जाएगी। आप यही कोशिश करिए कि कितने के पेयर बन सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये 90 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि आपके पास 330 हैं, 1 2 3, एक अगर और मिल जाए तो आपके 2 पेयर बन जाएंगे 30 के। तो आपका ये 90 से हो गया। अब 330 आपके पास पहले से हैं, तो आपका एक पेयर 2 पेयर, ये 2 पेयर बन गए, एक पेयर से एक नंबर बाहर आएगा और अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल बोर्ड इज इक्वल टू 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका इसका एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया। तीनों साइडें आपको फाइंड आउट हैं, तो यार निकालनी पड़े, पहले आपको थोड़ा सा घुमा के दे सकता, पेरीमीटर दिया उसने तो हमने साइडें फाइंड आउट कर ली, और उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, और इसमें ये गिवन है कि एक फ्लाईओवर है, इस तरह का आपका फ्लाईओवर पूरा बना हुआ है। हमने उतने पार्ट को लिया है जितना कि मुझे रिक्वायरमेंट थी। उस फ्लाईओवर पे क्या है, एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ प्लेस जो है हायर रेंट पे दिया जाएगा अर्निंग के लिए। तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ो, देखो, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ द फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड टू द एडवर्टीजमेंट। The sides of the wall are 122 meter and 20 meter and 120 meter. In figure में आपको शो है, the in advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो इसमें ये कह रहा है कि हमें जगह हमें इस ट्रायंगुलर शेप को लेना है, और उसका रेट दिया गया है, और उसकी सभी साइडें गिवन है, और वो भी हमें 3 मंथ के लिए लेना, तो कितना हमें रेंट पे करना होगा। तो आप सबसे पहले तो आपको क्या पता लगे कि इस जगह का एरिया कितना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको फाइंड द एरिया। तो A इज इक्वल टू आपको 120 मीटर, B आपको दिया गया है 22 मीटर, और C आपको दिया गया 122 मीटर। आपको 3 साइड्स गिवन है,
120, 22, 122 तीनों साइडें आपको गिवन है, तो आप S निकाल सकते हैं। S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये बन जाएगा S इज इक्वल टू ए आपका 120, 122 प्लस 122 अपॉन 2। ये हो जाएगा टोटल आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल बनेगा, देखिए 144 ये हो जाएगा आपका, और 120 इसको प्लस कर दो 164 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा 82। देखिए आपको इसमें हम प्लस करके एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज़ जो है अंतर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 120, 22, 122, 4, 2, 4, 6, 264, 132 है। आपका इसमें बनेगा आपने तो आपका मैंने यहाँ पे क्या किया, ये थोड़ा सा आपका कट करने में था, तो मैंने इसको इससे 4 से कट करेंगे तो 3330। तो आपका देखना रुपीज़ 1 2 3 4 जीरोज तो आपकी वैसे आ गई, 5 3 या 15, 5 3 या 15 और 160, तो आपका बनेगा 16,50,000 रुपीज़ 3 मंथ का आएगा रेंट 1320 मीटर स्क्वायर प्लेस का। तो इस तरह से हमने आपको ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें आप क्वेश्चन में कि आपको ये गिवन क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन में कि देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 मीटर एंड 6 मीटर। तो इस तरह का आपका हमारा एक पार्क है जिसमें कि आपने देखा कि ये हमारे पार्क में ये लिखा हुआ है, इस तरह का हमें एक बोर्ड या आप स्लाइड लगवानी है। तो अब आप देखिएगा थोड़ा सा इसके साइड को, तो ये हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C। ये आपकी 6 मीटर है। तो तीनों साइडें आपको मिल गई 11, 15 और 6 मीटर, इसमें ये बोर्ड में लिखा हुआ है और इसको मुझे कलर करवाना। अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना, तो एरिया कैसे निकालेंगे। A इज इक्वल टू आपको लिखा है 15 मीटर, B इज इक्वल टू 6 मीटर, C इज इक्वल टू 11 मीटर। तीनों साइडें मालूम, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, S निकाल देंगे तो ये बनेगा S इज इक्वल टू 15 प्लस 6 प्लस 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये बनेगा 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 मीटर। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, या आप ये सिंबल बना दो, अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और S माइनस सी। तो अंडर रूट S की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 माइनस आपका A कितना है 15, फिर 16 माइनस B का भी वैल्यू 6, फिर है 16 माइनस C की वैल्यू 11। आपने सभी वैल्यूज रख दी, अंडर रूट करके आप देखेंगे 16 इंटू 1 इंटू ये कितना आएगा 1, ये आएगा 10 और ये आपका आएगा 5। तो देखो इसमें आपको फैक्टर कैसे बनाने हैं, क्योंकि आप इनको सबको मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम इसको 16 को देख सकते हैं, हमें पेयर बनाने हैं। अगर हम सेम नंबर के दो हमें अगर मल्टीपल्स मिल जाएं तो आप ये समझ लो उससे एक पेयर बन गया, एक पेयर से आपकी वैल्यू एक आपकी बाहर आ जाएगी। तो इसमें देखिए 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 1 का मल्टीप्लाई इनमें हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और एक 5 आपके पास पहले से, तो 2 के पेयर बन गए, तो 4 इंटू 5 तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर रहेगा, तो 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ
वॉल इज इक्वल टू 20√2 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आपने कंप्लीट आंसर फाइंड आउट कर लिया। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अगले वीडियो में आपके 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं जो इस एक्सरसाइज के, वो मैं कराऊंगा। स्टूडेंट आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है मतलब एक्स्ट्रा कि आपको ऐसा लगे कि कोई दिक्कत है। केवल एक ही बात है कि आपको हीरोइंस फॉर्मूला याद रखना। एस निकालिए, आपको तीनों साइडें गिवन है तो आप एस निकाल दो। एस निकालने के बाद आप फॉर्मूला लिखिए √s × s - a s - b s - c और उसमें वैल्यू रखो। जो वैल्यू आ जाए उसको हमें पेयर बना के कि या स्क्वायर रूट निकालना है। फाइनली तो ये है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट जो आपका आ गया वो आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज के इस वीडियो में आपके 3 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3 क्वेश्चंस और करवा। ओके, थैंक यू।